हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पिछले कुछ टाइम से मैंने एआई के ऊपर कोई कंटेंट नहीं बनाया था, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, मैसेजेस आए, जिसके अंदर लोग ये बोल रहे थे कि यार अभी आप एआई के ऊपर कंटेंट क्यों नहीं बना रहे, ठीक है, एआई के ऊपर क्यों कब कंटेंट आएगा करके। तो आज उसी के बारे में मुझे आप सभी से बात करनी है, और इस वीडियो के थ्रू मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स मिस करते हैं, और स्पेशली हमारे जैसे नए लड़के जो कि बिजनेस में अभी एंटर हो रहे हैं और जिनको टेक्नोलॉजी नई नई जो चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली होता है। तो उन चीज़ों की वजह से हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि इग्नोर करते हैं। आज उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और वो चीज़ें किस तरीके से बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकती है हमारे बिजनेसेस के लिए। तो आज उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, पहली चीज़ तो इतने टाइम से एआई के ऊपर कंटेंट क्यों नहीं आया, मुझे उसके बारे में पहले बात करनी। इसका रीज़न ये था कि पिछले कुछ टाइम से मैं अपने बिजनेस में कुछ बेसिक चीज़ें फिक्स करने की कोशिश कर रहा था। तब उस ऑन टॉप ऑफ दैट जब मैं एआई की चीज़ें करूँगा तो सेंस बनेगा, ठीक है। और वो बेसिक चीज़ें कौन सी थी? वो बेसिक चीज़ें थी मेरे बिजनेस का प्रोडक्ट, सेल्स और मैनेजमेंट। ये जो है ना, ये बिजनेस का बेस है, और जब तक ये बेस ही तुम्हारा अच्छा नहीं है, ऑन टॉप ऑफ दैट तुम बस टेक्नोलॉजी ऐड करके कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बहुत बड़ी क्या बोलूँ मैं, एक गलती है जो कि नए लड़के करते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, जो मैंने अपने आसपास देखा है करते हुए। अब उसमें होता क्या है ना कि बहुत सारे लोगों ने एआई में स्टार्टअप स्टार्ट किए, लेकिन बहुत सारे लोग फेल हुए, ठीक है। ये ट्रेंड है, आप देखोगे तो। और इसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे जो एआई स्टार्टअप से थे वो फेल हुए। मैंने एक चीज़ कॉमन देखी इन सभी लोगों में, ठीक है, जिनकी चीज़ें नहीं चली। उसका रीज़न ये था कि उनके पास कोई जेन्युइन प्रोडक्ट या सर्विस नहीं था। वो बस क्या कर रहे थे कि ये जो फैंसी टेक्नोलॉजी है एआई, उसको बस किसी तरीके से किसी बिज़नेस में फ़िट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कोई सीरियस या इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम किसी के लिए सॉल्व नहीं कर रहे थे। और इसलिए जो बिज़नेस ओनर थे या जो भी कस्टमर थे वो पे करने के लिए रेडी नहीं थे। तो अगर वो पे करने के लिए रेडी नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका प्रोडक्ट सक करता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट सक करता है तो आप बस एआई उसके ऑन टॉप ऑफ दैट लगा के कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी 3 महीनों से क्यों नहीं आया फिर, ठीक है, कोई एआई के ऊपर वीडियो ही क्यों नहीं आया? तो हुआ क्या कि बिज़नेस में जो मेरा जो बिज़नेस था उसमें मेरी सेल्स साइड जो थी ना वो बहुत वीक थी, ठीक है। मुझे सेल नहीं आता था करना। इससे पहले मैंने 1-on-1 सेल्स किए थे, बट मास स्केल के ऊपर किस तरीके से ऑनलाइन सेल किया जाता है, किस तरीके से एक जो प्रोडक्ट होता है उसे स्केल किया जाता है ऑनलाइन, वो सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। और जब तक मैं ये सारी चीज़ें नहीं सीख लेता, किस तरीके से फनल बिल्ड की जाती है, किस तरीके से एड्स चलाई जाती है, ठीक है, किस तरीके से प्रॉस्पेक्ट को धीरे धीरे कोल्ड लीड से, वार्म लीड से, हॉट लीड से फिर कस्टमर में कन्वर्ट किया जाता है, पूरा कस्टमर का जो जर्नी होता है वो किस तरीके से रहता है, ये सब बेस है बिजनेस का। और जब तक ये बेस ही नहीं बनेगा तब तक टेक्नोलॉजी सेंस नहीं बनाती है। तो अभी मैं जो बिज़नेस बना रहा हूँ उसके अंदर हमारा प्लान है कि हमको खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है ना वो स्पेसिफिकली हमारे बिज़नेस के लिए और हमारे कस्टमर्स के लिए डिज़ाइन करना है, जिसके अंदर अगर कोई भी क्वेरी है आपको हमारे बिज़नेस के लिए, तो अगर आप उनसे पूछोगे, अगर हमारे सर्विस के बारे में उस एआई से पूछोगे तो वो एआई आपको उसका जवाब देगा। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी सेंस बनती है जब लोगों को आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। ये सारी चीज़ें तभी सेंस बनती है जब उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोग हैं, मतलब सेल्स हो रही है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम जो थे ना वो मैं देखता हूँ बहुत सारे नए बिजनेस ओनर्स या जो लड़के हैं नए, वो मिस कर देते हैं। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो टेक्नोलॉजी के पीछे भागने लगते हैं। उनको लगता है अरे यहाँ गोल्ड नहीं, यहाँ गोल्ड होगा, यहाँ गोल्ड है वहाँ गोल्ड होगा। जैसे कि पहले आया था क्रिप्टो के बाद आया एआई, ठीक है। लेकिन किसी के भी पास कोई सटल प्रोडक्ट नहीं था। मैंने देखा बहुत सारे लोग, किसी के भी पास रियल प्रॉब्लम वो लोग सॉल्व नहीं कर रहे थे और बस एआई कर रहे थे। इसकी वजह से चीज़ें नहीं हुई, ठीक है। बहुत सारे लोग थे जो फेल हो गए। इसलिए मतलब जो पॉइंट मुझे आप सभी को बताना है, ठीक है, जो भी बिज़नेस ओनर्स है या जो भी नए लड़के हैं जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, कि आप फैंसी चीज़ों के पीछे मत भागो जब तक आपके जो बेसिक बिजनेस के प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व नहीं हो जाते। अगर आपका प्रोडक्ट ही ख़राब है, आपका सेल्स टीम में प्रॉब्लम है, आपका मैनेजमेंट ख़राब है पूरा,
तो ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये फैंसी चीज़ें उसके ऊपर डाल के कुछ नहीं करोगे, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होती है, जो भी फैंसी चीज़ें होती है, वो चीज़ें बिजनेस को स्केल करने के लिए होती है। लेकिन जो बिजनेस बनेगा वो बेसिक चीज़ों से बनेगा, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बिजनेस बनता है। तो सबसे पहला जो आपका काम है या हमारा काम है वो हमारे बिजनेस का बेस बनाना है, क्योंकि अगर बेस खराब होगा, ऑन टॉप ऑफ दैट आप कितना भी स्केल करने की कोशिश करो, बिल्डिंग गिर जाएगी। ठीक है, अगर बेस खराब होगा तो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लो गिरेगी, और जितनी बड़ी बनाओगे उतनी ज़्यादा गंदी तरीके से गिरेगी। इसलिए जब तक आपके बिजनेस का बेस अच्छा नहीं है, आपके बिजनेस का सेल्स टीम बेहतर नहीं है, आपका प्रोडक्ट बेहतर नहीं है, आपका मैनेजमेंट अच्छा है, तो मतलब इसे क्या बोलते हैं, इसे एक बहुत अच्छा कोट है जो जिससे आपको ये समझेगा, वो ये है कि डू व्हाट इज़ रिक्वायर नॉट व्हाट यू वांट टू डू। हमको बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही चीज़ें करनी पड़ती है जो रिक्वायर है। और ये जो विराट कोहली है ना, ये उनका कोट है। ठीक है, बेसिकली मैंने उनके मुंह से सुना था, जिसमें उनको कहा जाता है कि आप विराट ज़्यादा सिंगल्स और डबल्स पे ही खेलते हो। ठीक है, आप 6 या 4 पे ज़्यादा ध्यान मतलब इतना आप उसके ऊपर रिलाई नहीं करते हो और आप गेम को चलाते हो, ऐसा क्यों? तो उसमें विराट बोलता है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं रिस्क क्यों लूँ, अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों अपना विकेट फालतू में दे दूँ 6 मारने के चक्कर में। जब टाइम आएगा, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे पता है मेरे अंदर एबिलिटी है और मैं मार दूंगा। आप समझे इस चीज़ को, आप बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से देखो, आपको समझेगा कि अगर फालतू में मैं देख रहा हूँ ये कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसको अगर मैं अपने बिजनेस में लाता हूँ, क्या उससे मेरे कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर हो रहा है, क्या मेरा प्रोडक्ट बेहतर हो रहा है? ठीक है, आप पहले ये चीज़ें देखो। बस फालतू में ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे लोग कर रहे हैं इसलिए आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि अब ऐसा है क्या फिर भैया, अब आप इतना अभी 3 महीने पहले तो आप एआई की बातें कर रहे थे और आप अभी बोल रहे हो एआई को इग्नोर करें, जब सारी दुनिया एआई के पीछे भाग रही है। जब आप खुद हमको बोलते थे एआई पढ़ो, तो अब हम एआई को इग्नोर करें? एंड द आंसर इज़ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपको इन टेक्नोलॉजीज़ को इग्नोर नहीं करना है। ये जो चीज़ें हो रही है इनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इग्नोर करोगे तो मारे जाओगे, आज नहीं तो कल मारे जाओगे। तो इग्नोर नहीं करना है, आपको एक बैलेंस बना के चलना है कि किन चीज़ों को कितना टाइम देना है। जैसे अगर आपके बिजनेस का बेस खराब है, आपका सेल्स खराब है, आपका प्रोडक्ट में दिक्कतें हैं, ठीक है, कस्टमर आपसे हैप्पी नहीं है, कस्टमर एक्सपीरियंस खराब है, आपका मैनेजमेंट खराब है, इंटरनल इश्यूज बहुत चल रहे हैं, तो आपका दिन का 80% ऑफ द टाइम ये बेस फिक्स करने में जाना चाहिए। और फिर जो 20% ऑफ द टाइम है वो आपका इन नई चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखने में जाना चाहिए, ट्राई करने में जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ दिक्कत ये होती है, प्रॉब्लम ये होता है कि उनका ये रेशो उल्टा होता है, क्योंकि ये जो नई चीज़ें होती है ना, ये बहुत एक्साइटिंग होती है, उसमें बहुत चार्म लगता है। ओ एआई, ओ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ओ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इससे होता क्या है, आप 80% ऑफ द टाइम आप उधर दे रहे हो ये नई चीज़ें बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन आपका सेल्स खराब है। ठीक है, सेल्स ही नहीं आ रहे बिजनेस में, आपका प्रोडक्ट खराब है, आपका मैनेजमेंट खराब है, तो उसका क्या फ़ायदा? कितना भी बड़ी बड़ी नाम ले लो, बड़ी चीज़ें ऐड कर लो, लेकिन बिजनेस नहीं बनेगा और बहुत गंदे तरीके से कोलैप्स होगा। ठीक है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि डू नॉट डू दिस मिस्टेक, डू नॉट चेज अ वुमेन इन अ रेड ड्रेस। वो इनिशियली तो बहुत फैंसी लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप समझते हो ना, तो आपको लगता है यार बेसिक चीज़ें ही मेरी ख़राब है, तो मैं इन चीज़ों को ऐड करके क्या फ़ायदा। तो आपका जो रेशियो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि 80% ऑफ द टाइम आप दे रहे हो बेस फिक्स करने में, प्रोडक्ट को फिक्स करने में, कस्टमर को एक्सपीरियंस को बेहतर करने में, अपना सेल्स बेहतर करने में, मैनेजमेंट बेहतर करने में। जब ये सारी चीज़ें बेहतर होगी ना, ऑन टॉप ऑफ दैट आप एआई को यूज़ करो, ऑन टॉप ऑफ दैट आप बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करो, देखो बिजनेस कैसे ग्रो होता है। वो है अप्रोच, द राइट अप्रोच। और फिर मैंने क्यों फिर 3 महीने कोई वीडियो नहीं डाला एआई को, रीज़न यही है कि इन 3 महीनों में मैंने जब एआई को डिस्कवर किया, मैंने जब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का ज़माना स्टार्ट हुआ, तब मैं जब इन चीज़ों के अंदर घुसा, तब मैंने इन चीज़ों का यूज़ करके एआई को सीख के प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, मैंने बिजनेसेस सीखे। ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे समझ आया यार मेरा प्रोडक्ट ख़राब है, मेरी सेल्स साइड ख़राब है, तो पहले तो मुझे ये बेसिक चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी, उसके बाद ये एआई सेंस बनेगा मेरे बिजनेस के लिए। तो उन 3 महीनों में मैं बेस फिक्स कर रहा था,
और अभी कहीं जाके मुझे लगता है कि मैंने बेस फिक्स किया है एंड नाउ वी आर रेडी टू स्केल. सो नाउ वी आर डिज़ाइनिंग अवर AI एंड नाउ वी विल यूज़ AI. और AI के ऊपर कंटेंट आएगा, ठीक है. AI के ऊपर आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा, बिजनेस के ऊपर बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा. लेकिन मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं आप सभी से वो शेयर करूँ जो मैंने खुद सीखा है, ठीक है. मैं वो चीज़ें आप सभी के साथ शेयर ना करूँ जो मैंने किसी और से सुनी है, जिसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज़ वो चीज़ें कोई सेंस नहीं बनाती है, ठीक है. वो बोलने में मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. सो ये चैनल के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ऑथेंटिक रह सकूँ उतना ऑथेंटिक रहूँ और आप लोगों के साथ रियल वैल्यू शेयर करूँ, नॉट अ फेक वन. बिकॉज मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा इसमें कि बहुत सारे लोग जो कि AI ऑटोमेशन एजेंसीज भी चला रहे हैं, उनकी सच्चाई ये है, मैं देखता हूँ कि वो लोग AI ऑटोमेशन एजेंसी से कम पैसा कमाते हैं और उनका जो AI एक्सेलरेटर करके जो प्रोग्राम होता है जिसके अंदर वो AI ऑटोमेशन एजेंसी खोलनी कैसे है, वो प्रोग्राम चला के ज़्यादा पैसा कमाते हैं. मतलब कोर्स चला के ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और रियल बिजनेस से कम पैसा कमा रहे हैं. तो आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? एज अ एंटरप्रेन्योर हमारा जॉब क्या है? रियल बिजनेस बनाना, रियल वैल्यू ऐड करना, ना कि कोर्सेज बेच के बस पैसा कमाना, ठीक है. बिकॉज क्यों है? बिकॉज समझो, अगर आपका खुद का बिजनेस नहीं चल रहा है और आप किसी और को कोर्स बेच रहे हो तो आप क्या वैल्यू दोगे उसमें? आपके पास ऐसी क्या इंसाइट्स होंगे? क्योंकि आप खुद ही नहीं कमा पा रहे हो तो आप दूसरों को क्या सिखाओगे कमाना? इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे ट्रैप्स में मत फंसो. जब भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसको इस तरीके से देखो कि अगर मैं इस टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में ऐड करता हूँ तो क्या मेरा प्रोडक्ट अच्छा हो रहा है, मेरा बिजनेस बेहतर हो रहा है. और अगर हो भी रहा है तो उससे पहले ये देखो कि क्या मेरा बेस अच्छा है. कोई ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो पहले सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, अगर वो सॉल्व नहीं हुए आज या आज से 1 वीक तक तो बिज़नेस ख़राब हो जाएगा, ठीक है. तो वो अपना बिजनेस को पहले तो सर्वाइव करना सीखो, और जब आप सर्वाइव करना सीखोगे उसके बाद फिर फैंसी चीज़ें करो. ओके, सो इसे बोलते हैं डोंट चेज वुमेन इन अ रेड ड्रेस. पहले बेस अच्छा करो एंड देन स्लोली ये चीज़ें आप ट्राई करो, सीखो एंड फिर इसको यूज़ करो. लेकिन हाँ, इसके बीच में अपनी क्यूरियोसिटी हमेशा ज़िंदा रखना, हमेशा लॉन्ग टर्म दुनिया कहाँ जा रही है वो देखना. क्योंकि अगर फिर आंखें बंद करोगे तो वैसे भी मारे जाओगे. तो आंखें भी नहीं बंद करनी है और टोटली ग्रीडी भी नहीं होना है, और जो चल रहा है उसको छोड़ के पूरा ये नई चीज़ों के पीछे भी नहीं भागना है. एक 80-20 का बैलेंस बना के रखना है और उस तरीके से चलना है. क्योंकि जो 80% है, जो बेसिक चीज़ें है, वो आपको ज़िंदा रखेगी, और जो 20% ऑफ द चीज़ें है वो आपके बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी. सो आज हाँ, मुझे यही आज आप सभी से बोलना था कि आप इस तरीके से अगर चलोगे तो लंबा खेल सकते हो, ठीक है. उल्टा करोगे रेशो तो ख़राब हो जाएगा सब कुछ. सो वो माइंड में रखना. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.